नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट मंगलवार रात 8 बजे तक खोलने की दी डेडलाइन। इससे पहले ओवल ऑफिस में मिलिट्री के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। IRGC ने कहा, अमेरिका इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा होर्मुज स्ट्रेट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची से पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा। कतर पीएम और यूएई के विदेश मंत्री से भी की बात। जंग के माहौल के बीच भारत के 9वें टैंकर ग्रीन आशा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को किया पार। 8वां टैंकर ग्रीन सानवी 46,000 मीट्रिक टन LPG लेकर आज पहुंचेगा भारत। पीएम मोदी की असम में आज 3 चुनावी जनसभाएं। राहुल गांधी पुदुचेरी और केरलम में करेंगे प्रचार। अन्य दलों का प्रचार जारी। एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मीन लंबोरिया ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किए पक्के। शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपशब्द कहते हुए होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नर्क बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही है। इससे कुछ घंटों बाद उन्होंने ईरान पर हमले की समय सीमा बढ़ाने का संकेत दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मंगलवार रात 8 बजे। ट्रंप के इस पोस्ट को ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो वह उसी तरह जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि ईरानी सेना किसी भी हमले की स्थिति के लिए तैयार है। बागाई ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिका के हैं या किसी भी तरह अमेरिका की मदद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को ईस्टर्न टाइम के अनुसार दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस वार्ता भारतीय समय अनुसार मंगलवार रात 10:30 बजे होगी। ओवल हाउस में होने वाली इस प्रेस वार्ता के दौरान सैन्य अधिकारियों के साथ मीडिया के सवालों का जवाब देंगे और ईरान में लापता अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी भी देंगे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिका और इजराइल के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि खाड़ी क्षेत्र में नया ऑर्डर लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी बात की। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच LPG टैंकर ग्रीन आशा ने होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है।
होर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाला ये 9वां भारतीय टैंकर है। इस पर 20,000 टन एलपीजी लदी है। इसके अलावा 8वां टैंकर ग्रीन सन भी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आज भारत पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी असम के 3 प्रमुख क्षेत्रों बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुडुचेरी में प्रचार की कमान संभालेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी इसके बाद आज केरलम के त्रिशूर और कुनामकुलम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में अब तक 170 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। ये जब्ती चुनाव घोषणा के बाद राज्य में बड़ी निगरानी और लगातार हो रही सख्ती का बड़ा संकेत है। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज केरलम के तिरुवनंतपुरम में पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अलपुजा में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही वे पुडुचेरी में मन्ना डिपेट में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा नेता जेपी नड्डा आज असम में चुनावी प्रचार करेंगे। आज वे तिनसुकिया और लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर आज से नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। कानूनविदों का मानना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट में शामिल वैज्ञानिक साक्ष्य इस मामले में महत्वपूर्ण साबित होंगे। एएसआई की विशेषज्ञ टीम ने कोर्ट के आदेश पर भोजशाला परिसर का वर्ष 2024 में 22 मार्च से 27 जून तक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे किया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे। सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने कई अन्य आरोपियों के साथ मिलकर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। उत्तरी सिक्किम में भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है। लाचेन क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भूस्खलन के चलते कई पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन और राहत एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बात करें आईपीएल की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराकर अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखा है। रविवार को खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में आरसीबी ने देवदत्त पाडिक्कल और टिम डेविड की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 19.4 ओवर में सिर्फ 207 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। देवदत्त पाडिक्कल ने महज 29 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। वहीं टिम डेविड ने 25 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। कप्तान रजत पाटीदार ने 48 रनों की नाबाद पारी खेली। चेन्नई की तरफ से सरफराज खान ने सबसे अधिक 50 रनों की पारी खेली। वहीं प्रशांत वीर ने 43 रन बनाए।
आईपीएल में आज के एकमात्र मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स से होगा। इस मुकाबले में एक तरफ पंजाब की टीम जहां जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं कोलकाता का इरादा लगातार तीसरी हार से बचने का होगा। मीनाक्षी हुडा और जैस्मीन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। इस दोनों की जीत के साथ ही भारतीय महिला दल के सभी मुक्केबाजों का पदक पक्का हो गया है। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में जापान की यूका सादामात्सु को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। उन्होंने मुकाबले के दौरान बेहतरीन संयोजन और रिंग पर नियंत्रण का प्रदर्शन किया। वहीं जैस्मीन को 57 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने चीन की जी चेन को 5-0 के समान अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।